ग्रेटर नोएडा में एक और बेटी दहेज के भेंट चल गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मृतका दीपिका है उनके पिता है। क्या घटना हुई थी जब रात आप गए थे और फिर क्या सूचना मिली आपको? देखो, कल मैं उसके वहाँ पे गया था। वो दहेज के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लड़की को दहेज की डिमांड करते थे। और उसके बाद कल मैं जैसे गया तो उसके जाने के बाद आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन आता है, हमारा जो समधी है उसका फ़ोन आता है कि आपकी जो बेटी है दीपिका वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जीने से गिरी है या सीढ़ी पे गिरी है या बाथरूम में गिरी है, कहाँ गिरी है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो छत से गिर गई है। तो मैंने और मुझे बोल के छत से गिर गई है, बोले कि हम जो उसे वहाँ पे लेके जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल में। तो मैं और मेरा छोटा भाई और बेटा और मेरी वाइफ जो हम चारों वहाँ पे गए, जहाँ पे हमारी बेटी हमें जाके देखते हैं तो वहाँ पे मृत मिली, हमें उसमें कुछ नहीं मिली। क्या किस तरह की डिमांड ससुराल पक्ष की तरफ से आती थी? आप लोगों ने कुछ आरोप भी ससुराल पक्ष पे लगाए हैं। देखो, डिमांड तो वो फॉर्चूनर गाड़ी, 51 लाख रुपए, हमारी तो बहुत हैकड़ शादी होनी थी, हमारा तो इतना वो था, तुम तो बहुत छोटे घर से हो, ये है। उस बच्ची को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। कब से चल रहा था ये सिलसिला? ये शादी के 2-3 महीने बाद ही शुरू हो गया था। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 11 दिसंबर 2024। तो आपने समझाया भी होगा कि बेटी का घर ना टूटे किसी तरीके हाँ, से? समझाने की वजह से ही कल हमें अपनी बेटी खोनी पड़ गई। अगर हमें पता होती कि भी इस तरह समझाते रहेंगे तो हम कल ही में अपनी बेटी ले आता, शायद ऐसा ना होता। अब आपने शिकायत दी है पुलिस को? हाँ, पुलिस को शिकायत हमने दी है। पति की और ससुर की गिरफ्तारी? पति, ससुर, सास है, ननंद है, जो कि बहुत बदतमीज टाइप है। पूरा सिस्टम खराब है और उन्होंने कर दिया अपना काम जो करना था। दहेज आपने कितना दिया था और कितने की डिमांड की जा रही थी? देखो, दहेज हमने जितनी हमारी हैसियत थी हमने अपने उस हिसाब से खूब जोर लगाए। जैसे हम मीडियम आदमी है और ज़्यादा बड़े लोग तो बड़े कुछ भी ले दे सकते हैं। मैंने एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी फर्स्ट मॉडल दी थी। 5.5 लाख रुपए मैंने कन्यादान दिया था। 2.5 लाख रुपए मैंने लगन में भेजे थे और 1.5 लाख मैंने चिट्ठी पे भेजे थे और 2.5 लाख मैंने जो हमारे गोद भराई भरा वो होती है रस्म, जो उसमें दिए थे। और मैंने गोल्ड भी काफ़ी और चांदी भी मैंने 2.5-3 किलो चांदी भी दी थी। और शादी जैसे ही हमारी मीडियम दर्जे के हम लोग हैं, वो शादी ठीक की थी अपने हिसाब से। अब आप की बात हुई होगी ससुराल पक्ष से, कल गए होंगे, तो कल क्या बात हुई थी? कल क्या समझा के आए थे? अब नहीं, अपनी बेटी को समझाया, भाई देख लो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान मत हो। उन्हें भी बोल के आए थे। उसके थोड़ी देर ही बाद फोन आ गया। भाई कोई जाएगा तो वो समझाने के लिए ही तो जा सकता है। अब कौन चाहेगा अपनी बेटी के घर बिगाड़ना? कोई चाहेगा क्या? ये कोई गुड्डे गुड्डिया खेल तो है नहीं, अगवै लिया और बदल दिया, शादी दूसरी हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं? आप अब क्या चाहते हैं? अब तो जो भी है प्रशासन से मांग है कि लड़के का एनकाउंटर हो और पोस्टमार्टम में सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रशासन जो है वो उसको आत्महत्या का वो देना चाह रहा, जो कि आत्महत्या वो लड़की कर नहीं सकती, ना आत्महत्या का सिस्टम है। उसके इतनी चोट है कि उसकी हत्या करने के बाद उसे गिरा गया। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि जो पति है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। जितनी हैसियत थी उस हिसाब से बहुत कुछ दिया और की डिमांड थी जो पूरा परिवार नहीं कर पाया, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।